हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द पाला एम्पायर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द गोल्डन एरा ऑफ बंगाल। ठीक है, पाला एम्पायर का जो टाइम पीरियड था उसको क्या कंसीडर किया गया है? द गोल्डन एरा ऑफ बंगाल। द पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुप्ता आर्ट। ठीक है, जो पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट था, जो उनकी मूर्तिकला शैली थी, वो किससे प्रभावित थी? गुप्ता आर्ट से। दिमान, हिज सन विद पाला वर टू आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम पे दो जो आर्टिस्ट थे वो थे दिमान और इनके बेटे विदपाला। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पाला एम्पायर का जो टाइम पीरियड था उसको कंसीडर किया है द गोल्डन एरा ऑफ बंगाल एंड पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट किससे इन्फ्लुएंस था? गुप्ता आर्ट से। और इस टाइम पे जो दो आर्टिस्ट थे दिमान एंड इनके बेटे विदपाला। नेक्स्ट हमारा सोमपुरा महाविहारा बिल्ड बाय धर्मपाला एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, सोमपुरा महाविहारा कहाँ पे है? बांग्लादेश के पहाड़पुर में। किसके द्वारा बनाया गया था? धर्मपाला। और ये जो है अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक पॉइंट आपने और ऐड कर लेना है, जरूर लिख लेना है कि इस टाइम पे जो मंदिर बनाए गए थे, जो टेम्पल्स का जो निर्माण किया गया था, वो कौन से स्टाइल में किया गया था? वांगा नगाड़ा स्टाइल में। ठीक है, तो प्लीज इसको जरूर लिख लीजिए। आगे हमारा ड्यूरिंग द रेन ऑफ पालास आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोराइज्ड इन द बंगाल एंड बिहार। ठीक है, पाला एम्पायर का शासन काल के दौरान जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो कहाँ पे फ्लोरिश हुआ था, कहाँ पे फला फूला था? बंगाल एंड बिहार में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पाला डायनेस्टी गिव इम्पोर्टेंस टू टेराकोटा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, इन्होंने जो है किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी? टेराकोटा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स को। टेराकोटा क्या होता है? एक रेड कलर की जो मिट्टी होती है से जो है वो मूर्तियां बनाई जाती थी। स्कल्पचर्स ऑफ विष्णु। ठीक है, जो विष्णु की जो मूर्ति थी जो बनाई गई थी उस टाइम पे विद हिज कंसॉर्ट लक्ष्मी एंड सरस्वती 11 to 12th सेंचुरी बिहार एंड बंगाल। ठीक है, विष्णु भगवान की जो मूर्ति बनाई गई थी वो उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी और सरस्वती, उनके साथ की जो मूर्तियां बनाई जाती थी और ये कहाँ पे पाई गई है? बंगाल एंड बिहार। क्राउन बुद्धा। क्राउन बुद्धा जो मुकुटधारी बुद्धा जो कांसे की जो मूर्ति है वो कहाँ पे पाई गई है? बिहार। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपने जरूर याद रखने हैं। मैंने ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने जो है इसमें लिखे हुए हैं, तो आप प्लीज इनको जरूर याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इनके लिटरेचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर क्या होता है? साहित्य। पाला शासकों ने जो है संस्कृत और बंगाली साहित्य को संरक्षण दिया था। महिपाला, द सॉन्ग्स ऑन महिपाला। ठीक है, तो नाम से आपने याद रखना है कि ये सॉन्ग्स किसके ऊपर थे? महिपाला पे। महिपाला जो थे एक पाला शासक थे। अ सेट ऑफ फोक सॉन्ग्स, ये क्या है? एक लोक गीतों का संग्रह है। आर स्टिल पॉपुलर इन द रूरल एरिया ऑफ बंगाल, जो बंगाल के रूरल एरिया में अभी तक काफी पॉपुलर है। फिर है चर्यापदा, द ओल्डेस्ट नो बंगाली लिटरेचर। चर्यापदा क्या है? एक ओल्डेस्ट बंगाली लिटरेचर है एंड डिस्कवर बाय द हरप्रसाद शास्त्री इन 1907 एंड नेपाल रॉयल कोर्ट लाइब्रेरी। ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। कब किया था? 1907 में। और कहाँ से किया था? नेपाल रॉयल कोर्ट लाइब्रेरी से। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऑथर्स के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में। तो ये सारा डाटा आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अलग अलग बुक्स और अलग साइट से जो है इसको कलेक्ट किया है, तो प्लीज आप इनको लिख लीजिए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं। संध्याकर नंदी रोड द एपिक रामचरितम बायोग्राफी ऑफ अ लेटर रामपाला रूरर। संध्याकर नंदी ने क्या लिखा है? रामचरितम, ये एक बायोग्राफी है पाला शासक रामपाला की। फिर है श्रीधर भट्टा, न्याय कुंडली। इनका ग्रंथ कौन सा है? न्याय कुंडली। गौड़ापाड़ा अगम शास्त्र, भट्टा भावदेवा कर्मा अनुष्ठान पद्धति, वर्क ऑन फिलोसफी। ठीक है, किसके ऊपर लिखा है? ये फिलोसफी पे।
फिर है वांग सेना। वांग सेना का कौन सा है? चिकित्सा सार संग्रह, वर्क ऑन मेडिसिन। गदाधरा वैद्य, इनका जो है वो कौन सा है? सुश्रुता, वर्क ऑन मेडिसिन। चक्रपाणी दत्ता, चक्रपाणी दत्ता का कौन सा है? वो है चिकित्सा साम संग्रह, आयुर्वेदा दीपिका, भानुमति, शब्दा चंद्रिका एंड द्रव्य गुण संग्रह, वर्क ऑन मेडिसिन। नेक्स्ट लास्ट है हमारा सुरेशवारा। सुरेशवारा शब्दा प्रदीपा एंड वृक्षवेदा और है लोहा पद्धति, वर्क ऑन मेडिसिन। तो इस्लाम फर्स्ट अपेयर इन बंगाल ड्यूरिंग द पाला रूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ट्रेड बिटवीन बंगाल एंड द मिडल ईस्ट। ठीक है, पालास के शासनकाल के दौरान ही जो है बंगाल में इस्लाम आया था और बंगाल और मिडल ईस्ट के बीच बढ़ते व्यापार का रिजल्ट था। द पाला वर रिप्लेस्ड बाय सेना इन बंगाल। पालास को किसने रिप्लेस किया था? सेना ने। तो आपने याद रखना है कि बंगाल में पालास को किसने रिप्लेस किया था? सेना ने। सेना जो थे वो कि जो फाउंडर थे वो थे हेमंत सेना एंड जो लास्ट किंग थे वो थे केशवा सेना। ये जो थे कर्नाटका से आए थे और ये पालास के फ्यूडिटरी थे। 11वीं सेंचुरी में इन्होंने जो है सामंत सेना ने अपने बेटे हेमंत सेना के साथ जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूतास के बारे में। थैंक यू।